भी ये शेयर खरीदे गए हैं और अब जो एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्टेक है कंपनी में वो करीब करीब 5% के आसपास पहुंच गई है। साथ ही साथ गॉडफ्रे फिलिप्स प्रमोटर ने करीब करीब 1 लाख शेयर बेचे हैं और जो ये शेयर बेचे गए हैं ये भी 23 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में हिस्सेदारी बेची गई है। ओमान इंफ्रा में भी प्रमोटर की तरफ से करीब करीब 4 लाख शेयर जो है खरीदे गए हैं। 5 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में स्टेक खरीदा गया है। इसके अलावा जो दो रिसेंट लिस्टिंग थी उसमें भी कुछ हद तक डेवलपमेंट्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। बल्क डील के जरिए यहाँ पर जो अबान होल्डिंग है उसमें वेस्ट एंड बेस्ट ट्रेडिंग ने करीब 3 लाख शेयर खरीदे हैं। 267 रुपए के दाम पर हिस्सेदारी खरीदी गई है और मारुति नंदन कॉलोनाइजर्स ने करीब करीब 3 लाख शेयर खरीदे हैं। ये अबान होल्डिंग के अंदर है। और लैंडमार्क कार्स में जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने करीब करीब 4 लाख शेयर खरीदे हैं। 1% के आसपास का हिस्सा है। ये 466 रुपए पर शेयर के दाम पर हिस्सेदारी खरीदी गई है। साइमल्टेनियसली इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज ने करीब करीब 4 लाख शेयर बेचे हैं और 463 रुपए के दाम पर खरीदारी बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी है। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का आना इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकता है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो आज रेडार पर रखेंगे। सुमित से हम एक ब्रोकरेज अपडेट भी लेंगे, लेकिन पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ ये जो नील कमल वाली डील है वो प्लेन वेनिला अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ठीक दिखेगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि नील कमल जो डेवलपर्स है वो डीबी कॉर्प का एक हिस्सा है, डीबी रियल्टी का एक हिस्सा है। और मुझे याद है जब वो डीबी के साथ डील अनाउंस की गई थी जहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज इनिशियल 400 करोड़ इन्वेस्ट कर रही थी, बाद में 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था, यानी कि कुल 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा था गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से डीबी रियल्टी में, तब वो स्टॉक 10% टूटा था। मार्केट ने एक मेजर थम्स डाउन दिया था और फिर फाइनली उनको वो डील स्क्रैप करनी पड़ी। और अब जाकर ये फिर से उसी एंटिटी की एक सब्सिडरी के साथ दरअसल कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो मन तो बना लिया था किसी ना किसी से तरह से कि रिश्ता बनाना है, अब वो अलग अलग तरीकों से